हम महात्माओं के यहाँ के ऊपर भगवान शंकराचार्य का स्मरण होकर के और फिर कार्यक्रम प्रारंभ होता है। इसलिए पहले कहेंगे शंकरम शंकराचार्यम केशवम वादरायणम सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। जगद्गुरु भगवान भाष्यकार आचार्य शंकर हम सभी सन्यासियों के मार्गदर्शक, अद्वैत सिद्धांत के प्रतिष्ठापक, प्रचारक, प्रसारक, उस परंपरा के निर्वाह को क्वचित आश्रम रह गए हैं जो आज चालू रखे हुए हैं, कर रहे हैं। आश्रम बहुत हैं और सब अपने अपने मतों का, अपने अपने सिद्धांतों का विवेचन करने में लगे हुए हैं। मैं उनकी टीका टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूं और न करूंगा, किंतु आचार्य शंकर अगर नहीं होते, भगवान भाष्यकार अगर नहीं आते, तो आज आप और हम किसी न किसी बौद्ध स्तूप के आगे खड़े होकर के बोल रहे होते, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, ये बोल रहे होते। और जिस तरह से आज सनातन संस्कृति का आप अवलोकन कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, जिन भगवत विग्रहों का आप दर्शन कर रहे हैं, इनसे आपका परिचय नहीं होता, इनके स्वरूपों से आप अनभिज्ञ ही रह जाते, जानकारी नहीं मिलती। इसलिए उन भगवान भाष्यकार के लिए हमेशा कृतज्ञता का ज्ञापन करना ही चाहिए और उस परंपरा का निर्वाह करने में हमारे स्वामी अभयानंद जी महाराज महामंडलेश्वर यहाँ पधारे हुए हैं। आपने कल भी सुना था, परसों भी सुना था, आज भी सुनेंगे, कल भी सुनेंगे। अद्वैत सिद्धांत के प्रचारक हैं, भाष्यकार की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। सन्यासी समाज के अंदर इनका बहुत प्रतिष्ठित स्थान है। आप सबको मैं कहना चाहूंगा, मेरे शिष्यों भक्तों, भाग्यशाली हो जो ऐसे महात्मा कृपा करके अपने सामने आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं और दर्शन का सौभाग्य अपने को प्राप्त हो जाता है। इनके वचनामृत श्रवण करने का लाभ मिल जाता है। एक कहावत है ना अपने यहाँ की, घर बैठा गंगा, तो ये घर बैठा गंगा आती है। इन सब के दर्शन ही दुर्लभ है नारायण। साधुओं का दर्शन करना बड़े पुण्य का फल होता है। आपका अंतःकरण पवित्र होता है। मैं स्वामी जी से जुड़ा हुआ हूँ हृदय से और इन्हें बहुत प्यार करता हूँ। मेरे आग्रह पर ये पधारे यहाँ और आप सबको अपनी वाणी से कृतार्थ करते हैं, अभी भी करेंगे। मेरी इस बाजू में बैठे हुए हैं जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी शंकरानंद सरस्वती। ये सरस्वती नाम आगे
लगने से तुम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि मेरी खानदान के हैं। हाँ। इसमें आप पक्षपात मत मान लेना, अब है तो है, क्या कर लेंगे। ये हमारे गुरुदेव के स्थापित आश्रम ज्ञानेश्वर मठ माटुंगा, उसमें कह सकता हूं कि तीसरी पीढ़ी में, वैसे तो चौथी पीढ़ी है वहाँ की, मैं बोल रहा हूँ ना चौथी पीढ़ी, लेकिन तीसरी पीढ़ी देख रहा हूँ मैं। द्वारकानंद जी महाराज मेरे गुरु भाई हुआ करते थे, उन्हीं को मंडलेश्वर बनाया था जूना अखाड़े में। उसके बाद उनके शिष्य हुए भागवतानंद जी महाराज, वो मेरे को अपना चाचा गुरु बोला करते थे हमेशा, और बहुत अच्छे महात्मा थे। अपने यहाँ आए हैं, बड़े बड़े सम्मेलन अपने लोगों ने यहाँ किए, उनमें वक्ता के रूप में आए हैं वो भी। फिर उनके स्थान के ऊपर इनके शिष्य स्वामी शंकरानंद जी महाराज आए। ज्ञानानंद जी महाराज का स्मरण केवल स्मरण करने के लिए कर सकता हूँ, बाकी तो इन तीनों को मैं जानता हूँ। क्या लगे? पोते। तुम्हारा गृहस्थों में पोतरा होता है कि नहीं? लड़के तो हूँ दादो छू। बहुत अच्छे वक्ता, रामचरितमानस के अच्छे वक्ता हैं, चौपाइयों का बहुत अच्छा उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, व्याख्यान देते हैं। मैं इन दोनों महापुरुषों का स्वागत करता हूँ। मैं अपना प्रवचन बाद में करूँगा, पहले आप लोगों को आज परिचय दिया कि इनको सबको तुम ऐसा मत समझो कि ऐसे आ गए बाबा जी और बैठ गए हैं। भगवती की कृपा से इन सब का यहाँ आना सभी के सौभाग्य का। आज आरएसएस के कुछ और भी महानुभाव यहाँ आए हैं। अंदर आ जाओ ना भाई, बता अंदर आ भी जाओ। महेश जी ले आओ बताने। इन महानुभावों का भी मैं हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए, दर्शन करने के लिए आए हैं। आइए आइए, इधर आगे बैठिए। रखा है यहाँ धर्मपुर विभाग में, दक्षिण गुजरात में। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे शिष्य हैं, इसलिए बोल रहा हूँ कि अच्छा काम करते हैं, और अच्छा काम करने वाला अगर शिष्य हो तो ज़्यादा खुशी होती है। और बहुत परंपरा से जुड़े हुए हैं, परंपरा से जुड़े हुए हैं। तो आप सभी महानुभावों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो मेरे को जवाब दिया कि हम सब हिंदू हैं। तब मैंने बहुत खुश होकर के कहा, मैंने कहा हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ये होना बहुत आवश्यक है भाव। सभी के मन में ये भाव होना ही चाहिए कि गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। और ये बात हमारे एक सन्यासी ने, वो भी अमेरिका के मंच के ऊपर से घोषित कर दिया था, विवेकानंद सरस्वती, वही कहा करते थे, गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। बिल्कुल संकोच नहीं होना चाहिए अपने आप को। और उस
महापुरुष के द्वारा कहा गया जो वाक्य है उसके लिए मैं कहूँगा, उसमें भी भगवान भाष्यकार आद्य जगत गुरु शंकराचार्य महाराज वो ही कारण है। अगर वो नहीं होते तो आज आप गर्व से कहो हम हिंदू हैं बोलने की स्थिति नहीं होती। एक छोटा सा आदमी 16 वर्ष की उम्र प्राप्त करके आया और जिसने आज से तो हिमालय पर्यंत अपने ज्ञान दंड के द्वारा सभी विधर्मियों को पराजित करते हुए वैदिक सिद्धांत के विपरीत चलने वालों को परास्त करते हुए वैदिक सनातन संस्कृति की स्थापना किया है। और तभी आज आप और हम बोल सकते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। उसके पीछे भी भगवान शंकराचार्य का सबसे बड़ा योगदान है, सबसे बड़ा योगदान है। और उसी शांकरी परंपरा के हम लोग अनुयायी हैं, अनुगत हैं, उस परंपरा के निर्वाहक हैं और कह सकते हैं संदेशवाहक भी हैं। तो आज अभी मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम देता हूँ। मैं प्रवचन करूँगा, छोड़ूंगा नहीं, लेकिन अभी नहीं। अभी हमारे स्वामी शंकरानंद जी महाराज दहाड़ेंगे। ये दहाड़ते हैं, बोलते नहीं हैं। मेरे को बोलते मैं शेर का बेटा हूँ तो शेर तो दहाड़ेगा ही ना। तो मैं शंकरानंद जी महाराज से निवेदन करता हूँ अपना वक्तव्य वर्तमान स्थिति को देखते हुए और जिस यज्ञ में आप पधारे हैं उस यज्ञ की महत्ता के लिए और हमारे जीवन के उद्देश्य के लिए 2 शब्दों का आशीर्वचन प्रेम पूर्वक श्रोताओं श्रवण कीजिएगा। और महाराज से भी निवेदन करता हूँ खूब अच्छी तरह से आप लोगों को बोलें। 2 शब्द का मतलब ये नहीं होता है कि राम बोल दिया तो बात पूरी हो गई, उसमें 2 आ गए, लेकिन उस राम को किस तरह से अभिव्यक्त करना उसके लिए समय लगता है। तो महाराज बोले। ओम शांति शांति शांति। बोलिए। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम् यो वै वेदांश प्रहिणोति तस्मै तमः देवमात्मा बुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणं प्रपन्ये। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। सच्चिदानंद भगवान की परंपरा पर
अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, जगत नियंता जगदाधार, सर्वोपाश्रित आनंद कंद, भगवान श्री के रूप में विराजमान हमारे वाम भाग में परम श्रद्धेय सदगुरुदेव जी भगवान, अर्चनीय वंदनीय महामुनीश्वर स्वामी अभयानंद सरस्वती जी महाराज, आए हुए हमारे आरएसएस के स्वयं सेवक, प्रतिष्ठित व्यक्तिगण, प्रभु प्रेमियों, प्यारे बच्चों, सती अनसुईया माता सीता के पथ का अनुगमन करने वाली मेरी माताएं बहनों, वस्तुतः एक विहंगम दृश्य देख करके मैं भाव विभोर हो गया। सर्वप्रथम मैं यज्ञ भगवान का दर्शन किए गुरुदेव जी के साथ में, वहां उन ब्राह्मणों के मंत्रोच्चारण सुन करके मैं गदगद हो गया। कहते हैं कि कलयुग में ये संभव नहीं है। कृतयुग में योगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी, त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु ही समर्पित कर्म भव तरहि, द्वापर केवल हरिपद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। और कलयुग में कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा, और गावत नर पावई भवथा। कितना सरल, कितना सुंदर, कितना सुगम्य, सुबोध यह कलयुग है कि कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर करि विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर नहीं प्रयास, बिना प्रयास के। लेकिन गुरुदेव के इस चित्त संकल्प को देख करके 5 लक्ष्य चंडी यज्ञ, तब मैं समझा कि अभी हम कलयुग में नहीं है, हो अभी हम लोग सतयुग में। कि कृत युगम जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी, त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु ही समर्पित कर्म भव तरहि। ये त्रेता के हमारे गुरुदेव अनेक प्रकार के यज्ञ कर रहे हैं। सहस्त्र चंडी यज्ञ, लक्ष्य चंडी यज्ञ, अति रुद्र, महारुद्र, इतने यज्ञ इन्होंने किया है कि यज्ञमय उनका ये विष्णुमय हो गए। यज्ञोमय विष्णु भगवान साक्षात। लेकिन भगवान से भी बढ़कर के अगर कोई है तो हमारे गुरुदेव है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री, जोर से बोलो, बोले सदगुरुदेव भगवान की, बोलो गुरुधाम की। ये हमारे पीछे बैठे हुए हैं श्री भगवान भावेश्वर के ठीक बगल में। ये उन्हीं का संकल्प है। ये संसार क्या है? संकल्प विशिष्टो अयम संसार। ये संसार केवल संकल्प विशिष्ट है। एको हम बहुश्यामी प्रदाये, महाराज जी बैठे, यही बात है कि एको हम द्वितीयो नास्ति, और एको हमें बहुश्याम प्रदायी। नहीं, एक होते हुए भी बहुत सारे प्रजाओं का, कोई पी रहा है, न कोई मैं तू कर रहा है, आपस में कोई क्रिया नहीं हो रही, एकदम निश्चेष्ट होकर के बैठे सब। भगवान ने कहा ये सृष्टि मजा नहीं है। कहा तब कैसे करें? तो कहा इसमें मैं स्वयं प्रवेश कर जाता हूं। चेतनत्वात्, चेतन रूप से भगवान
उसमें प्रवेश कर गए। जब प्रवेश कर गए तो उछलने लगा, कूदने लगा, मैं तू करने लगा, खाने पीने लगा, यावत क्रियाएं करने लगा। ये विशुद्ध चैतन्य जो ब्रह्म है वही सबके अंदर विराजमान है। गोस्वामी ने लिखा कि अस प्रभु हृदय अक्षत अधिकारी सकल जीव जगदीन दुखारी। श्रीमद् भगवद गीता कि अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित अहमादिश्च मध्यम च भूतानां मन्तमेव च। आप सब गुरुदेव के शिष्य हैं, इसका अर्थ करने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। प्रबुद्ध श्रोतागण हमारे सामने हैं, परिपक्व हो गए हैं सुन करके गुरुदेव को, तभी तो इतनी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो अहम आत्मा, आत्मा जो अंगुष्ठ मात्र पुरुषो अंतरात्मा सदा जनानाम हृदय सन्निविष्ट, जिनके निकल जाने से, जिनके जो है अव्यक्त हो जाने के पर, अव्यक्त हो जाने पर ये जीव, ये शरीर निश्चेष्ट छू जाता है। मर गए मर गए मर गए। मरा कौन? आप लोग समझ रहे हो कि मैं अर्थ करूं इसका सबका? बोलो, अर्थ समझ रहे हो ना? अर्थ करो। अहम आत्मा गुणाकेश, हे गुणाकेश, मैं आत्मा रूप से सर्वभूता संस्थित, सभी भूतों के अंदर में शयन करता हूं। और अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंतमेव च, कभी नाश नहीं होता है आत्मा का। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन् चापो न शोषयति मारुत। अच्छेद्यो ये मदाही है। दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा सुंदर उसका सब वो किया है, विवरण दिया है। तो यहां तो मैं आपको केवल उसमें नहीं चल रहा हूं। ईश्वर सर्वभूतानाम, सर्वभूतानाम ईश्वर सबके अंदर विराजमान है। वो भगवान ने शंकर कहा कि अयम निज परो व्यक्ति गणना लघु चेतसाम उदार चित्त वृत्ति नाम वसुधैव कुटुंबकम। कहाँ प्रादुर्भाव हुआ, कहाँ अवतरण हुआ, और कहाँ कहाँ से भ्रमण करते हुए महाराज श्री काशी में, अयोध्या में, प्रयाग मुंबई में, यहाँ आकर के बरूमाल में, पूरे गुजरात में सबका कल्याण कर रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम, जोर से बजा लो जल्दी से। जैसे मधुमक्खी होती है ना, मधुमक्खी क्या करती है? फूलों का रस चूसती है, और चूस करके ला करके क्या बनाती है? मध शहद। हाँ, इतना सा मध शहद तैयार होता है कई महीनों में, और उसी को आप लोग निकाल लेते हैं और आपके आरोग्य का वो साधन बनता है। उसी प्रकार से गुरुदेव हमारे कितना शहद, कितना अमृत इकट्ठा किया, और वो आप लोगों को पिला करके स्वयं मस्त रहते हैं। यही तो महापुरुषों के लक्षण है। हमारे गुरु जी यही मुझे सिखलाया है, यही आशीर्वाद दिए हैं। तो हम लोग जानते हैं कि तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नैको हिस्य मतम प्रमाणम धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां महा एनगत सपंथा। धर्म का तत्व बड़ा कठिन है, बड़ा गूढ़ है, रहस्य है। धर्मस्य तत्वं निहितं सपंथा। हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव जी जिस मार्ग से गए, चल करके उसी मार्ग पर चलने का एक रास्ता बता दिए कि इसी मार्ग से चलो। मैं सर्वप्रथम जब आया था, ये सब कुछ नहीं बना था, बरूमाल में पेड़ों के बीच, आमों के पेड़ों के बगीचा था, उसी के बीच में मुझे बैठा है। गर्मी का महीना था, मैं उसमें ब्रह्मचारी था, सफेद वस्त्र में था, और वहां आदित्य पटेल देख ये मेरा छोरा आया हुआ है, ला आम ला इसके लिए बढ़िया बढ़िया खाने को। पका हुआ आम बाल्टी भर के ले आया, गुरुदेव मुझे खिलाए। ये होता है पुत्रवत भाव। आप लोगों के तो पुत्र आपके हैं, लेकिन हम लोगों को है, हम लोग ये नाद पुत्र हैं, नाद पुत्र। जो शब्द से हमें हमारे कानों में डाला वो शब्द, और संचरण होते हुए पूरे शरीर में हमारे फैल गया, और मैं उनका ही पुत्र बन गया।
कुछ माताएं नहीं बजा रही, समझ नहीं पा रहे हैं, कोई बात नहीं। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। तो यहाँ भाव जो है कहने का मतलब यही है कि ये जो त्रिणीकरण हो रहा है, यहाँ यज्ञ भी हो रहा है, दान भी हो रहा है और तप भी हो रहा है। देखिए अग्नि के सामने वो लोग बैठ करके कैसी तपस्या कर रहे हैं, आहुतियां डाल रहे हैं। 1 करोड़ आहुति पड़ेगी और 1 लाख जो है सप्तंडी का पाठ किया गया है ब्राह्मणों के द्वारा। 1 साल से आयोजन चल रहा था। ये कोई साधन 3 साल से, क्षमा करना, सॉरी 3 साल से। ये बता कि कोई साधारण बात नहीं, किसी की करने की बात नहीं, कोई कर नहीं सकता और करेंगे भी तो वही। लेकिन यहाँ विधि विधान से, शास्त्र विधि से, शास्त्रोक्त विधि से ये सब कर्म हो रहा है, कर्मकांड हो रहा है। अरण्य मंथन हुआ, अग्नि से, यहाँ अरण्य से, लकड़ी से, समिधा से अग्नि प्रकट करके और फिर उसे प्रज्वलित कर करके और उस हवन कुंड को प्रज्वलित किया गया। ये अद्भुत बात है, आप लोग देखे होंगे। तो ऐसे हमारे सब गुरुदेव जी, त्रिणीकरण हो रहा है। यहाँ यज्ञ भी हो रहा है, दान भी हो रहा है। यहाँ जो भी महात्मा आए हुए थे, आय हाय हाय, इतना बांध कर दे रहे हैं कि वो अकेले ले नहीं जा सकते हैं, उनके साथ में कोई और उनका सेवक चाहिए, तभी उसको उठा के ले जाएंगे। ये दान है और तपस्या तो कर ही रहे हैं गुरुदेव आप लोग सब। जबकि कुछ नहीं है, संतों का नहीं कुछ होता है, आपसे ही लेना, आपको ही देना, आपको ही खिलाना, लेकिन लेना आपसे है। आपके धन को पवित्र करना है। अगर आप नहीं देंगे तो हम ये यज्ञ कैसे कराएंगे? ये संतों का प्रसाद कैसे होगा? ये खाते इतना है और देते इतना है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ये लेते कम है, देते बहुत ज्यादा है, कई गुना करके देते हैं आपको। लेकिन आपका धन पवित्र हो, आपके कर्म पवित्र हो, आपका शरीर पवित्र हो, आपका जन्म लेना पवित्र हो, आपकी माँ का कुल पवित्र हो, धन्य हो, इसलिए संत जो है निकल करके आपके कल्याण के लिए ये सारे कार्य करवाते हैं। अपने लिए कुछ नहीं करते। रख दो, बंद कर दो, बंद कर दो, 12:15 हम तो घंटे मुझे उसी विषय पर आ जाऊंगे जहां से शुरू हुए थे। कहां से शुरू हुए थे? बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित अहम आदेश मध्यम च भूतानामंतमेव च। ये त्रिणीकरण जो हो रहा है, हमारे बड़े महाराज जी इन्होंने संस्कार डाला है। अद्भुत थे वो, अद्भुत। हमारे हृदय में भी और हमारे आश्रम में भी, गुरु जी ने बनवाया वो आश्रम, और वहां भी यही मूर्ति वहां स्थापित की गई है। रोज हम उनकी उठ करके पूजा करते हैं, क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। वही गुरु ब्रह्मा है, वही विष्णु है और वही शंकर है। इसलिए उनकी उपासना करो। गुरुदेव के चरणों में सब कुछ है कि गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सत्संग। जोर से। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरु सतगुरु तुम्हारे चरणों में, प्रभु ज्ञान की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, सत्संग की गुरुदेव तुम, अरे ज्ञान की गंगा बहती है गुरु ज्ञान की। केवल 2 मिनट मिला था, हमने पूरा कर दिया। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। ये संतों का मंच है और जी
और संतों के मन से हमारा बोलना वो गुरुदेव की कृपा हो गई। अब गुरुदेव के आशीर्वाद मिले तब तक अच्छा है, लेकिन अगर वो बोल ले आज्ञा कर दे तो खड़ा होना ही पड़ता है, किसी को भी खड़ा होना पड़ता है। तो ऐसे ही आज्ञा हम गुरुदेव के चरणों से शीश नमाकर दो बात करते हैं। सामने बैठे रहे वाले गुजराती या हिंदी है मालूम नहीं। ગુજરાતી બધા જ આદિવાસીઓ છે, તમે ગુજરાતીમાં પ્રેમથી બોલી શકો છો, અમને બી આવડે છે। ये तो क्या है गुरुदेव, संतों की वाणी चल पड़ी તો હિન્દીમાં બોલો, વાંધો નથી, આ બધાને આવડે તો આ છે। બધું સ્થાન જે છે એ સ્થાનની પાછળ ગુરુદેવનો મહિમા તો છે જ। અને સામાન્ય કોઈના 20, 25, 30 વર્ષના જીવનની જે તપસ્યા છે, ઉપાસના છે, એનું ફલ છે આ વરુમાલ। મારો સંબંધ તો હમણાં થોડા સમયથી જ આવ્યો છે, પણ ખબર નથી કેમ આકર્ષણ થાય છે વધારે। મહિનો થયો હશે કદાચ, મહિનો 2 મહિનામાં અમારો ગુરુદેવનો, પરંતુ હું તો ભાગ્યવાન એટલે કહું છું, એકવાર હું અહીંયા આવ્યો હતો દર્શન માટે, અને એક જ વારમાં ગુરુદેવ અમારા સ્થાન સુધી પહોંચી ગયા, અમદાવાદ સુધી। એ વધારે અમારી કૃપા છે। એટલે પછી એમ થયું કે ગુરુદેવ એટલે સુધી આવ્યા તો આપણે આટલે સુધી આવવું છે। અને મૂળ તો યજ્ઞ છે, મહત્વ છે। યજ્ઞ આપણી પરંપરા છે, સંસ્કૃતિ છે। અને એમાં આ દંડકારણ્ય આટલું મોટું જે ક્ષેત્ર છે, એમાં જ્યારે યજ્ઞના હોમ થતા હોય એ તો ભાગ્યવાન લોકોને જ લાભ મળે, બધાને ના મળે। એનો લાભ લેવા માટે અમે પણ આવ્યા છીએ। અને એમાં ગુરુદેવની કૃપા થઈ ગઈ વાણીની। સામાન્ય તો આપણે બધી ઘટનાઓ સાંભળી છે કે કોઈ તપસ્યા કરે તો ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ થાય છે। એક દંડકારણ્યમાં ગુરુદેવની કૃપાથી એક નાની એવી દીકરીને કીધું કે આ જંગલ છે, અરણ્ય છે, ઘનઘોર છે, તો એ દીકરી વર્ષો સુધી એ ગુરુની તપસ્યામાં રહી। અને એની એકદમ અંતિમ અવસ્થામાં અગર કીધું કે કોઈ સામાન્ય દંડકારણ્યમાં, અરણ્યમાં પણ, ઘનઘોર જંગલમાં પણ જો તપસ્યા જીવનભર કરે એવી એક સબરી, એની એક તપસ્યાના કારણે રામને ત્યાં આવવું જ પડે, છૂટકો જ નથી। તો દંડકારણ્યમાં રામ પહોંચ્યા છે એનું કારણ સબરી છે। ઠીક છે, સીતાજીનું બહુ બઢિયા, સીતાજી એક કારણ છે, અલગ છે, એ વાત છે, પરંતુ કારણ કોણ છે? સબરી છે। અને એ સબરીની શ્રદ્ધા કોણ છે? એના ગુરુ છે, ગુરુનું વચન છે, રામ કો પાએગી તો। અને એના આધાર ઉપર જ જીવનભર સબરીએ રામના દર્શન કર્યા પછી એના જીવનમાં કોઈ મહેચ્છા નથી, અને રામને કીધું કે હવે મારું જીવન સમાપ્ત, પૂર્ણ। તો આવું સ્થાનો ઉપર જ્યારે જ્યારે તપસ્યા, ઉપાસના થતી હોય તો ગુરુજીએ પણ સંતોની વાણીમાં એમને કીધું કે સંતની વાણીમાં પણ શું આવે છે કે આવા સ્થાનો ઉપર એમની કૃપા જ થતી હોય, બીજું કંઈ નથી। પરંતુ સંતો તો જે બોલે છે, કરે છે, બોલે છે, વ્યવહાર હશે, વ્યવહાર અને વ્યવસ્થા એ સંત હશે। પરંતુ સંસાર તો આપણે ચલાવવાનો છે। સંસાર ચલાવનારની જવાબદારી વધારે છે। આપણું ઘર, ગૃહસ્થી, પરિવાર આપણે ચલાવીએ
ગુરુદેવે એક શબ્દ સરસ વાપર્યો. આ દેશને હવે આપણે, આ સમાજને અને રાષ્ટ્રને કેવું કરવાનું છે? हिंदू राष्ट्र, जोरती बोलो. એ તો છે જ, પરંતુ કોઈ ઘર બનતું હોય અને એ જગ્યા ઉપર ફરીથી પુનર્ઘર બને તો વાસ્તુ તો કરવું પડે કે ના કરવું પડે? ગુરુદેવના એ શબ્દો છે. એ અર્થમાં ગુરુદેવ બોલે છે કે રાષ્ટ્રની પુનર્નિર્માણ, હિન્દુ રાષ્ટ્ર. તો એ વાસ્તુ થવાનો સમય હવે આવી ગયો છે, એ પાકી ગયો છે. હવે અયોધ્યામાં ગયા વર્ષે 1 વર્ષ પહેલા ભગવાન રામજી બિરાજી ગયા. દુનિયાની સાતીની વિરોધના વચ્ચે રામજી બેઠા છે, અને હવે રામ બેઠા એટલે રામ રાજ્ય પણ બેસશે. એ બધા સંતોની કૃપા છે અને એ થશે. પરંતુ આપણું દાયિત્વ શું છે? તો હું મારા ઘરે પત્ની, બાળક, મારા ભાઈ, ભાભી, પરિવારને લઈને બેઠો છું. આચરણ સંતો પાસે અપેક્ષા હોય તો આપણે પોતા ઉપર પણ આચરણ વ્યવહાર કરવો પડે. આપણું ઘર હિન્દુ ઘર બને કે ના બને? હિન્દુ રાષ્ટ્ર ક્યારે બને? જ્યારે હિન્દુ ઘર બને ત્યારે. કારણ કે ઘરથી દેશ બને છે, ઘરથી ગામ બને છે, ઘરથી સમાજ બને છે. અગર આપણા ઘરમાં પણ યજ્ઞ, સંસ્કૃતિ, સભ્યતા, સંસ્કાર એ પ્રવેશ કરે એટલે હિન્દુ ઘર છે. એ જ હિન્દુ ઘર હિન્દુ રાષ્ટ્ર બનાવે છે. આ સંસ્કારો વચ્ચે થોડા સમય ભૂલાયા હશે એટલે કદાચ આપણી અવગતિ થઈ હશે. હવે ભગવાને આપણને સદબુદ્ધિ આપી છે, ફરીથી રામજી બિરાજ્યા છે, તો આપણા ઘર, આપણા પરિવાર, આપણો વ્યવહાર એ ધીરે ધીરે હિન્દુ થશે, હિન્દુ માનસ બનશે. દુનિયામાં કોઈની તાકાત નથી આપણને પરાજિત કરે, કારણ કે આપણે સનાતની છીએ. આપણે સનાતન છીએ. बहुत बढ़िया. સનાતનને કોણ હરાવી શકે? ઠીક છે, વરસાદ પડે એટલે જંગલમાં કેટલું ઘાસ ઉગી નીકળે કેટલાક સમય માટે, એનો મતલબ નથી એ વૃક્ષ છે. એવી અત્યારે પરિસ્થિતિ છે. વૃક્ષ સનાતન છે, નદી સનાતન છે, પર્વત સનાતન છે, સંત સનાતન છે, હિન્દુ સનાતન છે, સમાજ સનાતન છે. તો એને વિશ્વાસ ઉપર રાખીને ગુરુજીએ શબ્દો કીધા છે. અને ગુરુજીએ ગઈ વખતે કીધું 5મી વાર યજ્ઞ થઈ રહ્યો છે. લક્ષ્ય 1 લક્ષ્ય નથી, 5 લક્ષ્ય છે. 5 વાર પોતાના જીવનમાં. હવે એની કેટલી બધી કૃપા થશે, યજ્ઞોની કૃપા છે. કોઈ એવું કહેતું હોય, સમાજના લોકો, રાજકીય લોકો, બાકીના લોકો કહેતા કે અમારા કારણે એ બધું ચાલી રહ્યું છે. અત્યારે જે અહીંયા ચાલે છે એની જે કૃપા છે, એની જે તપસ્યા છે, એનું જે ફળ છે, એની જે સાધનાનું પરિણામ મળશે એ સમાજને ચલાવે છે અને એનું પરિણામ મળવાનું આપણને. તો આપણો સમાજ એક થશે, થઈ પણ રહ્યો છે. આપણી પોતાની જે ભૂમિકા, સંતો તો ભૂમિકા નિભાવે છે, આપણી પોતાની જે ભૂમિકા છે સમાજ તરીકે, તો આપણા પરિવાર સંસ્કારથી માંડીને એ વ્યવસ્થિત છે જ, નથી એવું નહીં, છે, સારા છે. તો એ પ્રકાર આપણા જીવનમાં, આપણું જીવનનું એક લક્ષ્ય નક્કી કરીને આપણો પરિવાર હિન્દુ પરિવાર, મારા સંસ્કાર હિન્દુ સંસ્કાર, મારું જીવન હિન્દુ જીવન. જીવન મૂલ્ય મહત્વના છે. જીવન એકલું મહત્વનું નથી, જીવનની સાથે જોડાયેલું છે મૂલ્ય. મૂલ્ય એટલે વેલ્યુ નથી કહેતો, વેલ્યુ અલગ છે, મૂલ્ય અલગ છે. પ્રામાણિકતા જોઈએ, સચ્ચાઈ જોઈએ, વ્યવહાર જોઈએ, વ્યવસ્થા જોઈએ. એના વગર મનુષ્ય ચાલે નહીં. કેવલ પૈસા ઉપર ના ચાલે. ધન મહત્વનું છે, પરંતુ પ્રામાણિકતા એટલી જ મહત્વની છે. વિદુરજીના ઘરે આટલો બધો વૈભવ હોવા છતાંય કૃષ્ણ વિદુરના ઘરે ભોજન કરે એનો મતલબ જીવન મૂલ્ય ઉપર જીવનારો વિદુર હતો, એ બધાની વચ્ચે, કૌરવોની વચ્ચે. એટલે કૃષ્ણ એના ઘરે આવે. એ ધૃતરાષ્ટ્રના ઘરે ના જાય, એ દુર્યોધનના ઘરે ના જાય. શાંતિ મંત્રણા એના હાથે કરવાની હતી, પણ બેસે કોના હાથે? વિદુર હાથે. કારણ કે જીવન મૂલ્ય એને પોતે પાડ્યું છે. સબરીના ઘરે રામ એટલા માટે આવે. તો એકલું જીવન મહત્વનું નથી. જીવન એકલું મહત્વનું હોય તો પૈસો કેન્દ્રમાં આવે, પરંતુ મૂલ્ય આપણા માટે મહત્વનું છે. તો જીવન મૂલ્યયુક્ત આપણા પરિવારો, સીતા, સબરી, અનસૂયા, અહલ્યા, એમના જીવનમાંથી પ્રેરણા લઈને આપણું મહિલા જીવન સંપન્ન થાય.
અને એવા પ્રકારની આપણી જે દેશની અપેક્ષા છે, હિન્દુની અપેક્ષા છે, ધર્મ આધારિત, સમાજ આધારિત, એવી જ્યારે સમાજ ઉત્કટ થશે તો આપણો દેશ, આપણો સમાજ એ સ્થિતિમાં આવી જશે. હવે આવી ચૂક્યો છે, હજુ ઓર થોડું ઘણું બાકી છે. એ ગુરુદેવ સંતોના જે ચરણવાણી છે એને આપણે બધા લોકો સાક્ષાત થતા જોશું. અને થોડો ઘણો સમય ગુરુદેવે આપ્યો છે તો ગુરુદેવના ચરણોમાં વંદન કરીને મારી વાણીને પૂર્ણ કરું. સંતોના ચરણોમાં વંદન. આપ સૌને જય શ્રી ગુરુદેવ. છેલ્લા 1945થી આ વિસ્તારમાં જે આપણા સંસ્કારવાન બનાવવાનું કામ ચાલે છે, આપણને બધાને ખબર નથી, પણ 80 વર્ષથી આ કામ ચાલે છે. એક વખત હું ઉમરગામમાં ગયો હતો, એક હળપતિ પરિવારની અંદર. તો એ પરિવારની અંદર અમારા એક કાર્યકર્તા હતા, એમનું અવસાન થઈ ગયું. તો ત્યાં જે લોકો વિધિ માટે આવેલા હતા, તો એમને જોયા પછી મને એવું લાગ્યું કે ધરમપુર અને ઉમરગામ આ વિસ્તારમાં બહુ અંતર નથી, પરંતુ રહેણી કહેણી અને સંસ્કાર અને જીવન જીવવાની જે મૂલ્યની વાત કરીને એની અંદર ઘણું અંતર લાગ્યું. તો પછી મને વિચાર આવ્યો, તો અહીંયા ધરમપુરને આ વિસ્તારની અંદર કેમ અંતર છે? તો પૈસા તો જેમ વેલ્યુ કે પૈસા રૂપિયા તો ઉમરગામના લોકો પાસે પણ છે અને અહીંયા પણ પૈસા તો છે, પરંતુ જે સંસ્કારની વાત છે, તો સંસ્કારની વાતમાં આપણે કોઈની સરખામણી કરવી ઠીક નથી, પરંતુ એક આપણે બરાબરી બી કરવી નથી, પરંતુ જે મૂલ્યો છે એની સરખામણી કરવી પડે. તો આપણા અહીંયાની જે ખેતી છે, સંસ્કાર છે, ધાર્મિક વૃત્તિ છે, તો વધારે છે. તો મને એવું લાગ્યું કે આ કેમ છે? તો આ વિસ્તારની અંદર આપણા મોટા ગુરુજી જે છે 1945થી કામ કરી રહ્યા છે. તો એ સંસ્કારના કારણે આપણે આ વિસ્તારની અંદર આપણા સંસ્કાર, બુદ્ધિ અને આપણે પૈસા કેમ વાપરવા, ધાર્મિક વૃત્તિ, તો એ મને એટલું દેખાયું. બાકી આજે રૂપિયા હોય પણ રૂપિયાથી જ કામ ચાલતું નથી. સંસ્કાર બહુ મહત્ત્વનું છે. તો આમ તો મને 2 જ મિનિટ આપી, આમ તો ઘણું બોલી શકાય એવું છે. આ માઇક એવી લાલચ છે. તો એક વાત હજી કહી દઉં. તો આજથી લગભગ 100 વર્ષ પહેલાં સારગાછી એટલે પશ્ચિમ બંગાળની અંદર સ્વામી વિવેકાનંદના ગુરુભાઈ અખંડાનંદજી, એ ત્યાં સારગાછીમાં આશ્રમ હતો એમનો. તો એ આશ્રમમાં સેવા કરતાં કરતાં પછી એમને એવું થયું કે ભાઈ મારે હવે ગંગોત્રી અને મારે સ્વર્ગમાં સાધના કરવી છે અને મારે મોક્ષ મેળવવો છે. મોક્ષ મેળવવા માટે એ ત્યાંથી નીકળ્યા. તો પગ દંડી કરતા નીકળ્યા પોતાના કલકત્તાથી. તો નીકળતા સારગાછી ગામ આવી ગયું. સારગાછી ગામ આવ્યું તો એક રાત રોકાયા અને પછી સામેથી એક બાળકી ઘડામાં પાણી ભરીને આવતી હતી. ઠેસ લાગી તો પડી ગઈ. તો ઘડો ફૂટી ગયો એટલે એ દીકરી રડવા માંડી. એટલે સ્વામી અખંડાનંદજીને દયા આવી કે હવે આ દીકરીને મારે શાંત કેવી રીતે કરવી. તો પછી એમને નજીક બોલાવી કે દીકરી કેમ રડે છે? તો આ ઘડો જે ફૂટી ગયો છે, તો આ ફૂટી ગયો ઘડો એટલે એના કારણે મારા માતા પિતા મને બહુ ખખડાવશે, ઝઘડો કરશે. તો પછી એમને દયા આવી, કેમ આટલા 10 રૂપિયાના ઘડા માટે આટલી બધી તમને કેમ ખખડાવશે? તું તો એની દીકરી છો. પછી ત્યાં રોકાઈ ગયા અને ગામના લોકોને બધાને જાણ કરવામાં આવી કે આપણા ગામમાં એક સંત પધાર્યા છે. એટલે બધા લોકો આવી ગયા અને બધા લોકો આવ્યા. એમની દરિદ્ર સ્થિતિ જોઈ અને સ્વામી અખંડાનંદજીને એવું લાગ્યું, હું તો સ્વર્ગની શોધમાં જઈ રહ્યો છું અને આ જે મારો દરિદ્ર સમાજ છે આ હું મૂકીને કેવી રીતે જાઉં? તો ત્યાં જ એક આશ્રમ બનાવી અને એ સેવામાં લાગી ગયા. એટલે બધાનું શિક્ષણ આપ્યું, સ્વાસ્થ્ય, ખેતી અને એ પ્રકારે કામ કરતા ગયા અને વર્ષો વીતતા ગયા પણ એ કામ પૂરું થાય નહીં. પછી સ્વામી વિવેકાનંદજીને એમ પત્ર લખ્યો એમને કે હવે હું ત્યાં ગંગોત્રીની અંદર હું શાંતિ માટે અને સ્વર્ગ માટે નીકળેલો હતો, પરંતુ મારી ગંગોત્રી તો અહીંયા છે કે જેટલા બધા ગરીબ લોકોની સેવામાં હું પડેલો છું કે મારાથી આગળ જવાતું નથી. સ્વામી વિવેકાનંદે થોડા રૂપિયા પણ મોકલ્યા અને 4 કાર્યકર્તા મોકલ્યા અને લોકોની સેવા કરી અને ધાર્મિક વૃત્તિ, સંસ્કાર આ બધું કરવા માટે એમને ત્યાં લોકોને ઉજાગર કરી દીધા.
એ સંસ્થાની અંદર રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના પરમ પૂજ્ય ગુરુજી પણ એ અખંડાનંદ સ્વામી જે છે એમની દીક્ષા લઈને એમની સેવા માટે ગયેલા હતા. પરમ પૂજ્ય ગુરુજી આપણા જે ગુરુજી એમને જાણે છે, તો એ ત્યાં સેવા માટે ગયા, એમની દીક્ષા લીધી, એમને એક કમંડળ આપ્યું. તો મારું કહેવાનું મતલબ એમ છે કે જે લોકો સ્વર્ગની શોધ માટે સ્વામી લોકો નીકળેલા હતા ગંગોત્રી, પરંતુ આપણા જેવો જનજાતિ આદિવાસી સમાજ જેવો દરિદ્ર હતો એની સેવામાં આખું જિંદગી ખર્ચી કાઢી. તો એ સ્વામી અખંડાનંદજીની જેમ આપણા પરમ પૂજ્ય અખંડાનંદજી મોટા ગુરુજી પણ આપણા વલસાડ જિલ્લાની અંદર આવીને આપણે જે ધપાવેલી છે એના કારણે આપણે આજે આ સ્થિતિમાં છે, આપણા સંસ્કાર દેખાય છે. તો આ પ્રકારે આપણું જે એમને વાત કરી કે આપણું એક હિન્દુ ઘર, તો હિન્દુ ઘરના સંસ્કાર કેવા હોવા જોઈએ, તો એ આપણે બધા આપણા પૂજ્ય ગુરુદેવના આશીર્વાદથી આપણને મળે જ છે. આપણે આપણા ઘરને એક પાવન બનાવીએ છીએ. તો એનું મુખ્ય કારણ છે કે આજે આપણા પરમ પૂજ્ય સંતો, આપણા દેશના સંતો આપણને આશીર્વાદ આપી રહ્યા છે, એના કારણે જ છે. એટલે આપણે રૂપિયા વધી જાય એટલે એવું નહીં માનવું કે ભાઈ હું બહુ મોટો થઈ ગયો, પણ વેલ્યુ અને મૂલ્ય જે વાત કરીને, તો મૂલ્ય સંસ્કારનું જ છે. આ દેશની અંદર જે સમર્પિત છે સંતો મહંતો છે એના જ મંદિરો બનશે, રૂપિયાવાળાના બિરલા ટાટાના મંદિર બનવાના નથી. તો આપણા માટે આ અમૂલ્ય ઘરનું અહીંયા બેઠું છે, તો એમને આપણે સાચવીએ અને એમના દર્શન અર્ચન ગુરુધામની સેવા કરી. મને એવું લાગ્યું એટલું બોલ્યું. મને જે 10 મિનિટ સમય આપ્યો, 2 મિનિટનું 10 મિનિટ લીધું, એટલે એમનું ખૂબ ખૂબ મારું ભાગ્ય સમજ્યું. थैंक यू महेश. इधर लगा बेटा माइक स्वामी जी महाराज के सामने. अभी आपके सामने स्वामी शंकरानंद जी महाराज ने और हमारे नितिन पटेल ने और महेश भाई पटेल ने अपने उद्गार अभिव्यक्त किए. मोटा गुरुजी साथे जोड़ाયેલા હતા, એ લોકો દર્શન કરેલા હતા. અને એમાં ઘણા હશે વૃદ્ધ જેમને મોટા ગુરુજીના દર્શન કર્યા હશે. ઘણા બધા તો ગયા ઉપર, પણ તો બી કોઈક તો મળશે જ આપણને જેમને આ અનુભૂતિ છે. કાંગવીમાં ચમારભાઈ હતા, એમને હું ક્યારેય ભૂલી નહીં શકું. सामान्य आदिवासी मानस, सामान्य आदिवासी, लेकिन स्वामी जी जब प्रवचन करने के लिए खड़ा हो ने तो वेदांत की बातें करे. नाम चमार भाई और गुरु जी का शिष्य था, मेरे गुरु जी का. और मेरे गुरुदेव तो कट्टर वेदांती थे, हम तो फिर भी भक्ति का संपुट लगा करके और फिर आगे चलते हैं. वो तो शुद्ध वेदांती थे. और उनका श्रवण कर करके, मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ हिंदी भाषी आ गए हैं यजमान लोग, तो उनको भी समझ में आए कि उस महापुरुष ने कितना काम यहाँ किया होगा. आप सोचिए 1945 में सड़क तो चूल्हे में पड़ी, कोई साइकिल तक लोगों के पास में नहीं होती थी, पद यात्रा की है, बैलगाड़ी में घूमे हैं. अरे बैलगाड़ी ने पाड़ा गाड़ी में घूमे, यमराज की सवारी की है. मैं तो साक्षी हूं इस बात का 1964-65 से. और वही प्यार, उन्हीं की कृपा से मुझे आदिवासी समाज के साथ जोड़ा. અને મને લાગતું જ નથી કે હું આદિવાસી નથી. હું તો કહું છું બધાને કે ભાઈ હું જંગલી માણસ છું, તમારે આવવું હોય તો आओ. सेठिया हूँ ने हूँ ही क्यों, पैसे वालों को मैं बोलता हूँ मैं तो जंगली आदमी हूँ, तुमको आना हो तो आओ, नहीं तो राधा को भेजो. મને ખૂબ જ ગમે છે તમારી સાથે. હું પોતાનું ઘર જ માનું છું. તમારી ઝોપડી મારી જ ઝોપડી છે, અને એટલે શરૂઆતમાં તો આપણે ઝોપડીઓમાં જ રહ્યા નહીં, આવીને બનાવનાર તમે જ લોકો છો. तो बहुत सारू बोलिया महेश भाई. पण मारा गुरुदेव नो कोई भी जिक्र करे छे तो मैं खूब आनंद आवे छे. मेरे लिए अगर कोई प्रशंसा में 2 वाक्य बोलता है तो आप समझिए मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है.
सुन लेता हूँ और आशीर्वाद मान लेता हूँ, लेकिन मेरे गुरुदेव के लिए अगर कोई बोलता है तो मुझे बहुत आनंद होता है, बहुत आनंद, क्योंकि मैंने उस महात्मा को देखा है किस तरह से आम के पेड़ के नीचे पड़े रहते थे। एक महामंडलेश्वर, एक मठाधिपति, और आदिवासियों में जाए और एक झाड़ के नीचे, मैं भी उनके पास में सोया करता था। तो मैं कहता, गुरुजी कहाँ आप आ गए हो, बम्बई, कलकत्ता, बड़े बड़े शहरों में महामंडलेश्वर जाते हैं और आप यहाँ घूम रहे हो। तो मुझे कहते हो, मेरे बड़े बड़े बाल थे उस जमाने में, तो ऐसे पकड़ के खींचते। विद्या जिसे तुम धूल मान रहे हो ना यहाँ पर, एक दिन आएगा बेटा तुम इस धूल में फूल उगाने के लिए आओगे। और उनकी वाणी आज मैं प्रत्यक्ष रूप से सत्य अनुभव कर रहा हूं। इसलिए मेरे गुरुदेव के लिए अगर कोई कुछ भी बोलता है ना, कुछ भी है ना, अच्छा बुरा बोले तो मैं सुन ही नहीं सकूं, उसको डांट दूं, और बोल भी नहीं सकता है वो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। महेश, तुमने बहुत अच्छा बोला, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब ज़्यादा समय लेते हुए मैं अपने वक्तव्य को और बढ़ाना नहीं चाहता हूँ। स्वामी अभयानंद जी महाराज बहुत अच्छे विद्वान महापुरुष हैं। लखनऊ के पास में इनका आश्रम है, बहुत अच्छा, मैं वहाँ गया हूँ। हरिद्वार में भी सोनक कुटीर है, बहुत अच्छा आश्रम है। और सबसे बड़ी बात देखो, ईंट पत्थर से ही आश्रम नहीं होता है, आश्रम बनता है आश्रय से। इन्होंने आश्रय दे रखा है लोगों को, भक्तों को, समाज को, और वेदांत के संस्कार दे रहे हैं, उपनिषदी विद्या का प्रचार कर रहे हैं। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है इनके साथ। उनसे प्रार्थना करूंगा 15 मिनट के लिए अपनी वाणी को। ओम ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हमारी परंपरा में जो वंदना का एक श्लोक है, इसका भाव समझो। ईश्वरो गुरु आत्मा इति, ये तीन, भगवान, गुरुदेव और हमारी स्वयं की चेतना स्वरूप, इन तीनों में जो एकत्व को देखता है वास्तव में वही देखता है। अगर भेद दिखाई पड़ता है तो केवल आकृति का, केवल रूप का, नाम का, जो नाम रूप सत्य नहीं है। वाचारंभणो विकारो नामधेयम मृत्तिका इत्येव सत्यम। तो जैसे अभी चर्चा चल रही थी, थोड़ा थोड़ा गुजराती समझने लगा हूँ और ज़्यादा दिन स्वामी जी महाराज छत्र छाया में रख लें तो ज़्यादा समझ जाऊँगा। तो भाव भावेश्वर भगवान ईश्वर, गुरुदेव भगवान ब्रह्मलीन स्वयं अपने स्वरूप में स्थित शिव स्वरूप, और महाराज श्री
तीनों के स्वरूप में तो कोई भेद नहीं है। ईश्वरो गुरु आत्मेति, केवल रूप का भेद है, तत्व की दृष्टि से तो कोई भेद नहीं है। हम तीनों को वंदन करते हुए आज के इस मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय परमादरणीय महामंडलेश्वर स्वामी शंकरानंद जी महाराज, और अभी शुरुआत में कहा था हम तीनों ही सरस्वती नामा हैं। मैं भी सरस्वती हैं, अब भूल गए ना, अपने को भूल जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। हम तीनों ही सरस्वती नामा हैं। तो और हमारे सभी समुपस्थित आत्मस्वरूप भक्तजन, बटुकजन, सभी को वंदन। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। एक दो बातें बोल सकता हूँ कम समय में। एक तो व्यवहारिक सत्ता की दृष्टि से और एक शास्त्रीय दृष्टि से। व्यवहारिक सत्ता में किसी समय पर बहुत सारे विद्वान लोग एकत्रित थे, उनमें चर्चा का विषय हुआ हिंदू किसको कहें, क्योंकि लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि न तो प्रतिज्ञा मात्रेण, केवल कहने से तो किसी चीज की सिद्धि नहीं होती, उसके लक्षण क्या हैं, प्रमाण के द्वारा आप सिद्ध करो। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। तो वहां पर सर्वसम्मति से जो निश्चय हुआ वो माधव दिग्विजय नाम का एक ग्रंथ है, उसका एक श्लोक है। ग्रंथ का नाम है माधव दिग्विजय, और उसका एक श्लोक है जिसको स्वीकार कर लिया, हिंदू शब्द की परिभाषा किया। ओंकार मंत्र मूलाढ्य पुनर्जन्म दृढ़ाशय गो भक्तो भारत गुरु हिंदू हिंसक दूषक। ये श्लोक, इसमें 5 लक्षण बताए, जो इन 5 को अपने जीवन में धारण करता है वो हिंदू है। पहला लक्षण दिया, अपने जीवन का मूल मंत्र, जो सब का मूल मंत्र ओंकार को समझता है। ओम ही सारे ब्रह्मांड का मूल है। ओम इत्येतत् अक्षरम, ये सब कुछ जो कुछ भी है उसी ओंकार से ही उत्पन्न हुआ है। जो हमारा मंत्र भी अगर कोई होगा कोई, तो सबसे पहले ओम लगाएंगे, केवल एक हरे राम को छोड़ करके। और अगर ओम का आपने प्रारंभ नहीं किया, उस प्रारंभ में ओम नहीं लगाया, भले वो मंत्र में गिने जाए ना, क्योंकि छंद दोष हो जाएगा पूरा गिनेंगे तो। हम पंचाक्षरी मंत्र कहते हैं 5 अक्षर का, नमः शिवाय, लेकिन आगे लगाएंगे ओम नमः शिवाय। हमारे धर्म का मूल हमारा ओम, पहला। दूसरा, पुनर्जन्म में दृढ़ विश्वास हो। पुनर्जन्म दृढ़ाश है, बिल्कुल। एक बच्चा पैदा होता है और पैदा होते ही वो राजमहल में पैदा होता है, दूसरा बच्चा गरीब घर में पैदा होता है। कारण क्या है? जो लोग पुनर्जन्म को नहीं स्वीकार करते, उनके सामने घोर प्रसंग, घोर समस्या लेके खड़ी होती है। अकृत अभ्यागम, ये कहां से आ गया, ये कैसे हो जाएगा? हम पूछेंगे, एक बच्चा पैदा होते अस्पताल में भर्ती हुआ, एक बच्चा पैदा होते स्वस्थ है, क्यों? हम लोग तो सीधे कह देंगे पूर्व के कमाई लेके आया है, जैसा कर्म किया था वैसा उसका जन्म हुआ। हम पुनर्जन्म पर दृढ़ विश्वास करते हैं। जो लोग नहीं मानते, जैसे ईसाई और मुसलमान, ये पुनर्जन्म को नहीं मानते। समस्या तो ये है कि वो कहते हैं वो पवित्र आत्मा शरीर के साथ पैदा होती है, शरीर के साथ पैदा होती है, लेकिन कभी मरती नहीं। आश्चर्य तो ये है,
इसीलिए वो लोग कभी विचार करने के लिए तैयार नहीं होते। हमारा सनातन धर्म कहता है खूब चिंतन करो। अरे हम तो कहते हैं जिसका जन्म हुआ वो मरेगा ना। एक भी दृष्टांत आप नहीं बता सकते हो कि जिसकी उत्पत्ति हुई हो और नाश ना हुआ हो। दृष्टांत अभावात् जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। आप जन्म तो मानते हो सोल का, रूह का, मृत्यु नहीं मानते हो। ये कैसे हो सकता है? बहुत सारी चीजें हैं। हम पुनर्जन्म को विश्वास पूर्वक मानते हैं। जैसे कर्म किए हैं वैसे आपके बहुत अच्छे कर्म रहे होंगे। भले कोई कहे कि आदिवासी समाज में पैदा हुए, लेकिन भारत भूमि में आपका जन्म हुआ, तो इससे बढ़कर के और क्या हुआ। साथ ही साथ ऐसे माता पिता मिले और आपको ऐसे आचार्य मिल गए। वेद का मंत्र है, वेद का मंत्र है। कहीं सभा हो और सभा में कोई बोलने के लिए खड़ा हो तो दूसरा ऋषि ने कह दिया सब नहीं बोल सकते हो, मातृमान पितृमान आचारवान पुरुषो वेद। जो माता के द्वारा संस्कारित हो, पिता के द्वारा अनुशासित हो और गुरु के द्वारा शिक्षित हो, आचार्य के द्वारा, वही इस सभा में बोलेगा। मातृमान पितृमान आचारवान पुरुषो वेद। तो आप भाग्यशाली हो। पहला लक्षण ओंकार को मूल मंत्र, दूसरा पुनर्जन्म में दृढ़ विश्वास, तीसरा गो भक्तो। हम तो गाय के प्रति हमारा हृदय जुड़ा रहता है। हाँ, हम साफ साफ कहेंगे गाय में समस्त देवताओं का वास है। जहां गोमाता है वहां दरिद्रता नहीं है। हाँ, अब स्वामी जी के आश्रम में कितनी सारी गायें बढ़िया हृष्ट पृष्ट, हाँ, कितनी सेवा होती है। हमारे आश्रम में भी हैं, थोड़ी सी हैं, ज़्यादा नहीं हैं। अब आप भाग्यशाली हैं कि आपको सेवक मिल जाते हैं। हम लोगों का गौ की सेवा करने वाला 2 महीने में भाग जाता है, नए ढूंढते रहते हैं। हाँ, हम स्वामी जी के आश्रम में देख कर के यही कि स्वामी जी को सब मिल गए। स्वामी जी भागते यहाँ भी है लेकिन पकड़ के रखता हूँ। तो गो भक्तो, हमारी दृढ़ आस्था हमारी गौ माता में है, हमारी गौ माता में है। हम गौ सेवक हैं। ये हिंदू धर्म का तीसरा लक्षण है। और चौथा लक्षण है जो मेरे आचार्य हैं, भारत गुरु। गो भक्तो भारत गुरु। हमारे इसी भारत भूमि का कोई गुरु होना चाहिए। वो कहता है कि जरथुस्त्र को मैं मानता हूं, तो आप मानो जरथुस्त्र को, लेकिन हम हिंदू की श्रेणी में नहीं रखते। गो भक्तो भारत गुरु। हमारे भारतवर्ष का ही कोई संस्कारित महात्मा, सन्यासी, तपस्वी, ऐसा कोई ऋषि हमारा आचार्य होना चाहिए जो यहाँ का मानता है। इसी श्रेणी पर आप इस कसौटी पर कसेंगे तो हम जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन को भी हिंदू के अंतर्गत हम लेते हैं। सिख को भी हम हिंदू धर्म के अंतर्गत लेते हैं, क्योंकि उनके यहाँ की मान्यता, उनके आचार हमारे भारत भूमि में पैदा हुए हैं। भारत गुरु। 4 लक्षण हो गए और 5वां लक्षण कहा हिंदू। हिंदू में देखो हिंदू, हिंसक दोष कहा। हम ज्यादा हिंसा में विश्वास नहीं करते, लेकिन आत्मरक्षा से कभी पीछे भी नहीं हटते। दोनों बातें हैं। अनावश्यक विश्वास नहीं है। हाँ, कोई एक दिन आया, हजारों बकरे कट गए, लाखों बकरे कट गए। उनके यहां पर हजारों आदमियों को काट दो। हमारे यहाँ पर अनावश्यक हिंसा नहीं है, लेकिन जबरदस्ती कोई मारने आएगा तो मैं आत्मरक्षा में प्रतिकार करने के लिए हमेशा तैयार हूं। ऐसा जो होता है, ये 5 लक्षणों वाले को कहा गया हिंदू। ये हिंदू शब्द की परिभाषा स्वीकार किया। एक शब्द और स्वामी जी की आज्ञा से, भगवान क्यों अवतार लेते हैं? हमको बचपन से जो समझ में आई थी बात, बचपन से
कि जब कोई असुर बढ़ जाता है, राक्षस बढ़ जाता है, तो भगवान आते हैं, अवतार लेते हैं और राक्षस का काम तमाम करके चले जाते हैं। और ऐसे हमने पढ़ा भी था, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, जब जब होई धर्म कई हानि बाढ़। लेकिन भगवान के जब हम 23 अवतारों का पूरा चित्रण सामने रखते हैं, तो भगवान के जो 23 अवतार हैं उनमें सब समय पर धर्म की हानि तो दिखाई नहीं पड़ रही है ना। भगवान का अवतार माना गया, पहला अवतार भगवान का सनत कुमार जी का, उस समय तो सृष्टि ज्यादा नहीं थी, ब्रह्मा जी के पहले मानस पुत्र ओ भगवान के प्रथम अवतार हैं, उस समय कहाँ धर्म का हानि थी। दूसरा अवतार देवर्षि नारद का, वो भी अवतार माने जाते हैं, तब 24 अवतार की संख्या पूरी होगी। तीसरा अवतार यज्ञ पुरुष का, क्रम से देखते जाओगे तो कपिल भगवान भी अवतार हैं, हमारे दत्तात्रेय भी भगवान अवतार हैं। तो सभी अवतारों के समय में तो ऐसा दिखाई नहीं पड़ता कि कोई राक्षस बढ़ी गया है। हाँ? फिर तो धर्म की प्रतिष्ठा है, इसकी पहचान 3 लक्षण से आप घटाओ। 3 लक्षण से, एक देखो, हम विचार करेंगे तो एक व्यष्टि स्तर से एक समष्टि स्तर पे, अपने जीवन में और सामाजिक जीवन में। अपने जीवन में, मेरे अपने जीवन में क्रिया में शुद्धि हो, कर्म में शुद्धि हो, तो समझना कि धर्म स्थापित है। और सामाजिक की जीवन में यज्ञ की रक्षा होती हो, तब समझना कि धर्म स्थापित है। ये व्यष्टि में क्रिया की रक्षा और समष्टि में यज्ञ चलता रहे, तब समझना कि धर्म स्थापित है। ये पहली चीज है। दूसरी चीज है, मेरे अपने जीवन में श्रद्धा अब बिल्कुल भरी हो। श्रद्धा मेरे भीतर की चीज है, मेरी संपत्ति है। यौ यह श्रद्धा स ये सह। कभी कोई हमारे मन के अनुसार घटना नहीं दिखाई पड़ती, आदमी कहता मेरी श्रद्धा टूट गई। ना समझ है, घटना बाहर होती है और आपका नुकसान भीतर हो गया। श्रद्धा के विषय में कभी विचार करें तो बहुत गहन होता है। कुछ भी हो जाए, हमारी श्रद्धा बिल्कुल ज्यों का त्यों बनी रहे और समाज में गौ की रक्षा होती रहे, तब समझना कि धर्म स्थापित है। मेरे जीवन में श्रद्धा और सामाजिक जीवन में समष्टि स्तर पे गौ की रक्षा। और तीसरा, मेरे भीतर ज्ञान के प्रति जिज्ञासु भाव हो। मैं जानना चाहूं, को हम कुत आयाता, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, किस लिए आया हूं, जाना कहां है। मेरे भीतर ज्ञान की रक्षा हो और उस ज्ञान को देने वाले समाज में जो संत हैं उनकी रक्षा होती रहे। जब हमारे जीवन में कर्म की रक्षा, श्रद्धा की रक्षा और ज्ञान की रक्षा होती है, तब हमारे जीवन में धर्म प्रतिष्ठित है और समाज में यज्ञ, गौ और संत की रक्षा होती रहती है, तब समाज में धर्म प्रतिष्ठित है। जब जब ये तीनों में कमी होती है, तब तब भगवान आकर के प्रकट होते हैं। कभी हो सकता है ज्ञान की कमी हुई तो भगवान ज्ञानावतार लेते हैं, व्यास भगवान के रूप में, कपिल भगवान के रूप में, किसी को माध्यम बना के ज्ञान दिए और अपना स्वरूप का अंतर्ध्यान कर लिए। कभी किसी और रूप में भगवान, इतना है कि भगवान राम और कृष्ण, ये 2 का जो अवतार है, तीनों काम उन्होंने किया, तीनों काम किया। इसीलिए ये 2 सबसे ज्यादा हमारे लिए पूज्य हो गए। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुजय अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। तो जब तीनों की रक्षा कोई करता है तो हम लोग उसको भगवान का अवतार मानते हैं। थोड़ा वेदांत की भाषा में बोल दूं तो कारक पुरुष कहते हैं। हमारे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान, इनके माध्यम से तो भी तीनों काम हो रहा है। यज्ञ हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, गौरक्षा हो रही है, समाज में कितना धर्म की स्थापना है, और साथ में हम संत लोग भी आपसे अनुग्रहित हैं।
हम पर लोगों पर भी इनकी करुणा बरसती है। तो ये तो हमारे कारक पुरुष हैं, देखना चाहो तो साक्षात भगवान स्वरूप हैं। बस इनकी करुणा मिले, इनकी कृपा मिले, आप सबका जीवन धन्य हो। माँ भगवती ऐसी कृपा करें कि आपके जीवन में समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति हो और साथ में वो ज्ञान भी मिले जिससे इस जगत में दोबारा आना ना पड़े। हमारी दृष्टि तो वहीं पर है। अगर दोबारा आना पड़ता है तो गर्भ में तो जाना पड़ेगा ना। गर्भ से पैदा होते ही तो इंजेक्शन लगाएगा डॉक्टर। हाँ, दर्द तो होगा, दुख तो होगा। जन्म दुखम, जरा दुखम, जाया दुखम, पुनः पुनः मृत्यु दुखम, महादुखम, तस्मात् जाग्रहि जाग्रहि जगो। इनसे वो ज्ञान मिले जिससे हमको इस जगत में अब ना आना पड़े। ऐसी माँ भगवती कृपा करें, कितना अच्छा हो जाए। मैं तो बस महाराज जी को, माँ भगवती को प्रणाम करते हुए इन्हीं शब्दों के साथ हरि ओम तत्सत। बिल्कुल राइट। आप समय के बिल्कुल साथ चल रहे हैं। इसलिए मैं पहले इन श्रोताओं को पूछ लेता हूँ, आप भोजन के साथ जाना चाहेंगे या मुझे सुनना चाहेंगे? क्योंकि समय हो गया है, 1 बज गया है और फिर भोजन प्रसाद होते होते 2 बजेगा। फिर 2:30 बजे हमारे आचार्य लोग आप सबको कहेंगे आ जाओ तैयार हो करके। तो भागना पड़ेगा वहाँ के ऊपर यज्ञशाला में। तो क्या करने का विचार है, बोलो? बोलो, बैठना चाहते हो कि सुनना चाहते हो? सुनना चाहते हो तो हाथ खड़े करो। जिन्होंने नहीं खड़ा किया वो मेरे साथ चलें और बाकी आप बैठे रहें। महादेव 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 महादेव। आज की सभा में सभी महानुभावों ने बहुत ही अच्छा वक्तव्य दिया है और स्वामी अभयानंद जी महाराज ने शास्त्र सम्मत हिंदू शब्द की भी व्याख्या आपको सुनाई है। और एक शब्द का व्याख्यान आज इन्होंने बहुत अच्छा कर दिया। मुझे हमेशा स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज, आप लोगों ने दर्शन किया यहाँ, अपने श्रावण मास में 9 दिन यहाँ रहे थे, अभिषेक भी किए थे। भूतपूर्व शंकराचार्य, वर्तमान महामंडलेश्वर, ऐसा लिखते थे वो। निवर्तमान शंकराचार्य। और बहुत अच्छे वक्ता थे, इसमें कोई संदेह ही नहीं है, बहुत बढ़िया बोलते थे। मेरी सभी लक्ष्य चंडियों के अंदर स्वामी जी महाराज वो रहे हैं, इसको छोड़ के, क्योंकि शरीर नहीं अब। उनके शरीर के रहते हुए जब जब मैंने लक्ष्य चंडियाँ की तो उसमें वो हर लक्ष्य चंडी में आए। वापी की लक्ष्य चंडी में तो उन्होंने कहा कि मैं आज यहाँ स्वामी जी महाराज को एक उपाधि देना चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी बाजू में बैठे हुए थे उस समय संकल्प में। मैं महाराज को आज एक उपाधि देना चाहता हूँ। मैंने कहा मैं तो सब उपाधियाँ छोड़ चुका हूँ, आप मेरे को क्यों करते हो, उपाधि में डालते हो? तो कहते हैं नहीं, ये यज्ञ आपके द्वारा इतने हुए हैं तो मैं आपको कहूँगा धर्म चक्रवर्ती। स्वामी करपात्री जी महाराज के लिए तो धर्म सम्राट शब्द का प्रयोग हुआ करता था, मैं आपके लिए धर्म चक्रवर्ती शब्द का प्रयोग करता हूँ, ये उपाधि आपको देता हूँ। मैंने कहा आपको जो देना हो दीजिए। फिर एक वाक्य और बोला करते थे, वो आज स्वामी जी ने बड़ी अच्छी व्याख्या उसकी मेरे सामने किया कि क्यों सत्यमित्रानंद जी ऐसा बोलते रहे होंगे।
वो कहा करते थे हमारे स्वामी विद्यानंद सरस्वती, युवा सिद्ध संकल्प सन्यासी कारक पुरुष है, ये सेंटेंस बोलते थे। वो इतना बड़ा महापुरुष ये वाक्य कहा करते, मैं देखता रहता काहे के कारक पुरुष बोलते रहते हैं। हाँ। मैंने कहा ना कि मुझे अपनी प्रशंसा श्रवण करके प्रसन्नता नहीं होती जितनी मेरे सदगुरु की प्रशंसा श्रवण करके होती है। लेकिन इन महापुरुषों के द्वारा कहे गए वाक्यों से मैंने एक अनुभव किया कि भगवान उनके द्वारा मुझे आशीर्वाद दिलाता है, और वही इस तरह से मुझे देखना चाहते हैं, ये महापुरुष देखना चाहते हैं कि मैं इस तरह के काम करूं जिससे समाज संगठित हो और अपने स्वरूप को पहचाने, समझे, सनातन संस्कृति के साथ जुड़ा रहे। स्वामी जी महाराज ने भी बहुत अच्छा वक्तव्य दिया, शंकरानंद जी ने भी बहुत अच्छा वक्तव्य दिया, हमारे महेश ने तो हमारा दिल जीत लिया गुरु जी की बातें कर करके। हाँ। और पटेल साहब ने भी बहुत ही अच्छा शास्त्र सम्मत व्याख्यान दिया। अब बचा खुचा कुछ रह गया हो तो मैं बोल लेता हूँ थोड़ा। देखो, भगवान की भक्ति तभी हो सकती है जब राष्ट्र सुरक्षित रहता है। अगर राष्ट्र ही सुरक्षित नहीं रहेगा, आपके घर में आग लगी हो और आपको कोई कहे माला फिराओ, फिरा पाओगे? बोलो तो बोलो ना, सो गए क्या? हाँ। अगर हमारा राष्ट्र ही सुरक्षित नहीं रहेगा, हमारा घर ही सुरक्षित नहीं रहेगा, तो भक्ति कहाँ से होगी, प्रसन्नता कहाँ से प्राप्त होगी? इसलिए सभी का एक संकल्प होना चाहिए। हमारे राष्ट्र में वर्तमान में जिस तरह की परिस्थितियां चल रही है और जो लोग सनातन को गालियां दे रहे हैं, सनातन संस्कृति का विरोध कर रहे हैं, उनको हमको एक हो करके और जवाब देना ही चाहिए। और ये जवाब और कुछ नहीं है, खाली वोट डालिए। हाँ, बहुत बड़ी शक्ति है वो, बहुत बड़ी शक्ति है आपके पास में। जो सनातन संस्कृति को लेकर के चल रहे हैं उनको जिताइए, जिससे वो आपके लिए कुछ कर सके, हमारे समाज के लिए कुछ कर सके, राष्ट्र की सेवा कर सके। और वर्तमान काल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बढ़िया हिंदुओं का और सनातन का कोई दूसरा व्यक्ति कार्य करने में सक्षम नहीं है। यही लोग कर रहे हैं। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, ये अपने कार्य में सफल हों। अब आइए बात कर लेते हैं भगवान भाव भावेश्वर की। भगवान भाव भावेश्वर का प्राकट्य आज हम लोग दर्शन कर रहे थे, तब ऊपर ऐसे ही चर्चा हुई और एक बच्ची आई हुई है, उसने भी जिज्ञासा व्यक्त किया कि हम जानना चाहते हैं। आप लोग भी जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो सुन लें। मेरे गुरुदेव का 1986 में शरीर शांत हुआ हरिद्वार के महाकुंभ में। वहाँ से शुरू करता हूँ, बहुत संक्षेप में बोलूँगा इस विषय को, लेकिन आपकी जानकारी उसमें बहुत अच्छी हो जाएगी। 1986 में 2 अप्रैल फाल्गुन कृष्ण पक्ष अष्टमी दिन के 11:15 बजे मेरे गुरुदेव का शरीर शांत हुआ था। मैं श्रीमद् भागवत की कथा कर रहा था वहाँ कैंप में हरिद्वार में। मेरा शिष्य है स्वामी गोपालानंद, वो उनकी सेवा में था वहाँ। मैं स्टेज पर था और महाराज में कपिलोपाख्यान सुना रहा था उस समय भागवत में 3य स्कंद से।
लगभग 11 बजे के आसपास स्वामी गोपालानंद को गुरुदेव ने आज्ञा दी, विद्यानंद को बुला के लाओ। तो वो आए और मुझसे कागज के ऊपर लिख करके, क्योंकि स्टेज पर था और हजारों लोग सामने कथा श्रवण करने बैठे हुए थे, तो चुपचाप वो ला करके दिया, महाराज जी याद कर रहे हैं। मैंने तत्काल वहां कथा को विराम दिया। 7 दिन पूर्व गुरुदेव ने अन्न का त्याग कर दिया था, वो केवल गंगा जल के ऊपर ही थे, और वो यहाँ से कह के ही गए थे मुझे, और भी अनेक भक्त साक्षी हैं, उनके सामने भी बोल के गए थे, अब मैं गंगा माँ के किनारे जा रहा हूँ, गंगा की गोद में बैठने जा रहा हूँ, अब वापस नहीं आऊंगा। सत्य संकल्प सन्यासी थे और वही उन्होंने किया। बुधवार अष्टमी तिथि हम भागवत सुना रहे हैं। अभिजीत मुहूर्त, वो सारी घटना एकदम दिमाग में आ जाती है। मुझे बुलाया, मैं गया, बैठ गया। विद्या, मांडुक्य सुनाओ। तो मैंने मांडुक्य उपनिषद सुनाया। ईशावास्य सुनाओ, ईशावास्य सुनाया। अब कैवल्य उपनिषद सुना दो। स्वामी जी 11:30 बजे होंगे और मैंने जो ही सहनावतु सहनो भुनक्तु पूर्णावती की, मेरे सामने देखते ही देखते उनके दक्षिण नेत्र से प्राणों का उत्क्रमण हुआ। उसके पूर्व सवेरे जब मैंने गंगा जल में जाता था स्नान के लिए, सप्त सरोवर वहां से लाया करता था और मैं ही पिलाता था अपने हाथ से। तब मुझसे कहा अब समय आ गया है और हम जाएंगे, विद्या में तुम्हारे साथ हूं। ऐसे दोनों हाथ किया, विद्या में तुम्हारे साथ हूं। इन गरीब आदिवासियों का हाथ मत छोड़ना। बोली उस स्थिति में एक ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मलीन होने जा रहा है और उस स्थिति में मुझसे कह रहा है इन गरीब आदिवासियों का हाथ नहीं छोड़। आप इसी से अनुमान लगा दीजिए कि उनके मन में आदिवासियों के लिए कितना प्यार रहा होगा। और जिस ब्रह्मवेत्ता को मैं जीवन भर देखता रहा हूं, मुझे इतना प्यार करता रहा होगा और उसके मुंह से आदिवासी के लिए इतने प्यार की भाषा सुनूंगा, तो तुम कल्पना करो तुम्हारे लिए मेरे मन में कितना प्यार आ जाएगा। कैलाश मठ की गद्दी को छोड़ने में जरा भी कष्ट नहीं हुआ महाराज। यहाँ झोपड़ियों में आपने देखा ही, ऊपर शुद्ध झोपड़ियों में, घास फूस की झोपड़ियों में आके रहे थे। गुरु का सत्य संकल्प देखिए। तीसरी बात स्वामी जी उन्होंने कही थी, इन गरीब आदिवासियों के लिए एक लाइट हाउस खड़ा करना। जो धर्मांतरण के प्रयोग यहाँ हो रहे थे उन पर ब्रेक लगना चाहिए। यहाँ बहुत होते थे उस समय, कन्वर्जन बहुत ज्यादा था, बड़े पैमाने पे था, उन्हें बहुत दुख होता था इससे। तुम कुछ ऐसा करना जिससे आदिवासी भटके नहीं और हिंदू सनातन संस्कृति के साथ जुड़ करके रहें। मैंने कहा गुरुदेव जैसी आपकी आज्ञा है वैसा ही मैं करूंगा। मैं नासिक का कैलाश मठ छोड़ दूंगा, आपका भीड़ भंजन महादेव संन्यास आश्रम बलसाड़ का छोड़ दूंगा, मैं इन गरीब आदिवासियों का हाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं आपका दिया हुआ आवाहन अखाड़े का आचार्य पद छोड़ दूंगा, मैं जाऊंगा उनके पास रहूंगा। तब उन्होंने कहा था विद्या में तेरे साथ हूं, ऐसे दोनों हाथ खड़ा करके कहा। अब जब मैं आया था यहाँ पर, आप सब जानते हैं, ऊपर आकाश था और नीचे
जमीन वो भी अप एंड डाउन्स, और यही इसी जमीन पे आया तो आवाज आई विद्या तुम्हारा स्थान आ गया है। तभी मैंने भक्तों से कहा कि मुझे जगह चाहिए। आदिवासियों की जमीन थी, 73AA का कायदा लगता था, वो दे नहीं सकते, मैं खरीद नहीं सकता। हाँ महाराज, ये भी समस्या थी यहाँ, आज भी है। कैसे होगा? गुरुदेव आप ही रास्ता निकालिए, आपने कह दिया तुम्हारा स्थान आ गया है। तो एक वर्जूल भाई नवला भाई पटेल, बाबू भाई जस भाई पटेल की मिनिस्ट्री में रेवेन्यू मिनिस्टर हुआ करते थे। वो मेरे गुरुजी के शिष्य थे और मेरे भी अनन्य भक्त थे। मैंने पूछा उनसे कि क्या रास्ता हो सकता है। बोला, और उस समय तो बहुत कड़क था मामला कि है तो समस्या, लेकिन आप एक काम करिए, कुछ आदिवासियों को ट्रस्ट में रख लीजिए। तो आदिवासी होने के नाते से फिर ट्रांसफर में सुविधा मैं करवा दूंगा। तो हमने 3 आदिवासी, उनमें से एक हमारे छना भाई पटेल, खड़े हो जाओ। एक के पटेल, वो तो आज भी हैं, उनका हम सम्मान भी करेंगे 22 तारीख को। मैंने कहा आप भी हो जाओ। बोला नहीं, मैं मिनिस्टर हूँ, मैं राजकीय व्यक्ति हूँ, मुझे मत रखो। देखो उनकी सोच, मैं राजकीय व्यक्ति हूँ, आप और ही किसी का चयन कर लीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने एक और भक्त को उसमें रखा, वो भी आदिवासी, उनका भी शरीर शांत हो गया। नाम सुना होगा, पुराने लोग सब जानते होंगे, कल्याण जी काका, आदिवासियों का बड़ा हितैषी महानुभाव। ट्रस्ट बन गया। अब जमीन को अलॉट करवाने की विधि चली, 5 साल निकल गए। 93 में उसका परिणाम आने लगा। 94 में वो जगह हमको यहाँ की प्राप्त हो गई। 95 में हमेशा के लिए कैलाश मठ छोड़ करके मैं इस जंगल में आ गया। दौलत भाई देसाई का नाम सुना होगा आप लोगों ने, स्पीकर भी रहे अपनी विधानसभा में, और उनके लिए बोला जाता है आखा बोला, यानी बहुत कड़क बोलते थे वो, लेकिन हमको बहुत प्यार करते थे। एक दिन आए मेरे को यहाँ झोपड़े में, मैं रह रहा था। हूँ तो मैं तुम्हें हूँ जोजे, क्या हो गया? हूँ गांड पर लगाया मुझे तुम्हें, ये क्या पागलपन लगाया है? अरे तुमने जगह जो है तो हूँ हाईवे पर आ पाऊँ ना। मैंने कहा दौलत काका, मेरे गुरुदेव का संकेत हुआ है, विद्या तुम्हारी जगह आ गई है, तो मैं कैसे छोड़ के तुम्हारे साथ में हाईवे के ऊपर जाऊंगा? मैं यहीं रहूंगा। અહીંયા કોણ આવશે? ગધેડો ઉભો એ તો નથી, गधा यहाँ खड़ा नहीं होता आके, और आप यहाँ आने की बात करते हैं। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं सुन लिया, हंस करके रह गया। पहला मकान बना तो गवर्नर उद्घाटन के लिए आए, कृष्णपाल सिंह, याद हो तो आप लोगों को, अपने गुजरात के गवर्नर थे कृष्णपाल सिंह। उस समय बापू चीफ मिनिस्टर था। कौन? शंकर सिंह वाघेला। ये सब पुरानी बातें मेरे को बिल्कुल लाइन से याद है। मैं गया, बापू को बोला हमको गवर्नर साहब को ले जाना है, तो ले जाना। हमारे एक भक्त हुआ करते थे हेमदेव शर्मा ग्वालियर के, उनके वो दोस्त होते थे, यहाँ से उन्होंने संपर्क किया, वो आ गए कृष्णपाल सिंह। 25,000 आदिवासी उनके स्वागत के लिए और सुनने के लिए यहाँ बैठे थे।
स्टेज पर आके वो इतने गदगद हो गए, इतना कुछ बोल के गए प्रसन्नता पूर्वक। अगर मैं यहाँ नहीं आता तो मेरे जीवन, अब तक के जीवन का मैं कहता कि मेरी कमाई व्यर्थ गई, अगर मैं यहाँ नहीं आता तो। इतना बड़ा आदिवासी समाज आपके साथ जुड़ा हुआ है। वो सब चीजें मेरे दिमाग में कौंधती है कि किस तरह से हुआ। अब मैं गवर्नर के बाजू में बैठा हूँ, गवर्नर मेरे बाजू में बैठे हैं, कलेक्टर है और लोग भी हैं बड़े बड़े। मेरा बोलने का टाइम आया, दौलत काका भी बैठे, उसमें दौलत काका भी थे। तो मैंने कहा ये दौलत भाई, अच्छा बोलने में हम भी कोई मुंहफट कम नहीं है। हमने कहा ये दौलत भाई, हमको ये बोल करके गए थे अहिया गधेड़ो उबो रेवानो, हाँ गधा यहाँ पर खड़ा नहीं हो सकता। मैं बता रहा हूँ इनसे कि देखिए गवर्नर खड़े हैं। लोग इतने हंसे, इतने हंसे। मैंने कहा देखिए गवर्नर खड़े हैं, और आज तो केवल गवर्नर खड़े हैं, एक दिन देखेंगे भगवान खड़े होंगे यहाँ पर। पहली शिवरात्रि आई, आइए मैं मूल विषय के ऊपर आपको लेके आता हूँ। पहली शिवरात्रि आई, मेरे 5000 आदिवासी भक्त उस पर्व में मेरे साथ यहाँ रह रहे थे। संकल्प हुआ था कोटि लिंगार्चन करेंगे, 1 करोड़ शिवलिंग बनाएंगे। और मेरे आदिवासियों ने मेरा इतना साथ दिया, 15-15 लाख शिवलिंग एक एक वेदी के ऊपर स्थापित हो, इतनी बड़ी वेदी बनाई। और 5 दिन का वो प्रयोग था, 1.5 करोड़ शिवलिंग बने। हमारा तो कोटि लिंगार्चन का संकल्प था और बने कितने? 1.5 करोड़। महाशिवरात्रि की रात्रि थी, 96 की घटना है ये। महाशिवरात्रि की रात, तीन 3000 आदिवासी भक्त और बाहर के शिष्य भक्त सब बैठे हुए थे पूजा में। हमें संकल्प दिया गया था, छोड़ रहे थे हम संकल्प, हाथ में जल था। गणेश त्र्यंबक गर्गे हमारे आचार्य हुआ करते थे। पूजा का संकल्प, चतुर्थ प्रहर पूजा, चौथी प्रहर पूजा थी। जी जल लिया हाथ में और छोड़ने लगा। विश्वास कीजिए सामने से महादेव जैसे आ रहे हैं और मुझसे कहते हैं इसी तरह मिट्टी के शिवलिंग बना करके और इस मानसी में तुम पधराते रहोगे, या मेरे लिए किसी स्थायी स्वरूप का चिंतन किया तुमने? तब मैं कहता हूं उनसे सामने ही, हे देव आप ही कहिए कि आप यहाँ किस स्वरूप में विराजमान होना चाहते हैं, मैं क्या चिंतन कर सकता हूँ? आप बताइए आप यहाँ किस रूप में आना चाहते हैं। तब मित्रों मुझे सुनाई भी दे रहा है, दिखाई भी दे रहा है और मुझे आदेश दे रहे हैं तेजसम लिंगम स्थापित। स्पष्ट सुनाई भी दे रहा है स्वामी जी, तेजस लिंग की स्थापना करो। और वो जैसे डिजिटल वर्ड्स चलते हैं ना, वैसे शब्द भी चलते हुए मुझे सुनाई दिखाई दे रहे थे, तेजसम लिंगम स्थापित, तेजसम लिंगम स्थापित। और मेरा नाम यहाँ भाव भावेश्वर रखना। ये भी सवेरे 4 बजे की ये घटना है और साक्षात प्रभु ने कहा मेरा यहाँ नाम भाव भावेश्वर रखना।
और उसी समय मैंने जोर से जयकारा लगवाया, बोलिए भाव भावेश्वर महादेव। तब वो गर्गे जी मुझसे कहते हैं ये पार्थिवेश्वर हैं, ये भाव भावेश्वर कहाँ से आ गए? मैंने कहा लड़का पैदा नहीं हुआ है लेकिन नामकरण संस्कार हो गया है। यही सेंटेंस मैंने बोला कि लड़का पैदा नहीं हुआ है लेकिन नामकरण संस्कार हो गया है। भगवान की आज्ञा मिली है मुझे, उन्हें तेजसलिंग के रूप में यहाँ प्रतिष्ठापित होना है और उनका नाम भाव भावेश्वर रखा जाएगा। हो गई बात। अब मेरे दिमाग में एक ही बात घूमे बार बार, तेजस लिंगम स्थापित, तेजस लिंगम स्थापित। ये तेजस लिंग की स्थापना करना है तो तेजस लिंग की व्याख्या क्या समझूं मैं? तो मैंने नारायण लिंग पुराण देखा, स्कंद पुराण देखा, शिव पुराण देखा और विद्वानों से परामर्श भी किया। मुझे संतोषजनक जवाब मिल ही नहीं रहा था। तब मुझे लगा मेरी भ्रांति थी, ये मेरा भ्रम था जो मैंने देखा या सुना, क्योंकि कोई व्याख्या मुझे मिल ही नहीं रही थी शास्त्रीय। कोई आधार तो चाहिए मेरे को ना। भले उन्होंने मुझे बोला लेकिन मैं लोगों के सामने रखूंगा बात तो उसके लिए कोई आधार तो होना चाहिए। तब लक्षचंडी महायज्ञ का आयोजन करने की प्रेरणा हुई बंबई में। और लक्षचंडी पहली जब बंबई में होनी थी उसके लिए ब्राह्मणों का परामर्श करने के लिए मैं नासिक गया। तब मेरे मन में आया कि यहाँ नासिक में बहुत अच्छे अच्छे वैदिक विद्वान हैं, मेरे परिचित भी बहुत अच्छे हैं क्योंकि मैं नासिक में रहा हूँ 21 साल मंडलेश्वर के पद के ऊपर, तो इनसे पूछूंगा। तब एक लक्ष्मीकांत दीक्षित नाम के महापुरुष थे, विद्वान थे, शुक्ल यजुर्वेद के बड़े दिग्गज पंडित। वो भी उस सभा में आए, वो मेरी लक्षचंडी में भी थे। उन्होंने मुझसे कहा 50 पंडित बैठे होंगे, कैलाश मठ की बात है, नीचे का हॉल जिसमें सब हम लोग बैठे थे चर्चा करने को लक्षचंडी के लिए। लेकिन मेरे मन में चिंतन चल रहा था तेजसम लिंगम स्थापित की व्याख्या। अब वो पंडित जी आते हैं स्वामी जी महाराज और मुझसे कहते हैं मला माहिती आहोत तुम्ही काय विचारणार। मराठी में मुझसे बोलते हैं, मुझे मालूम है आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं। तो मैं उनका मुंह देखने लगा। उनका काय विचारणार सांगा तुम्ही, बोला, बोलो आप क्या पूछना चाहता हूँ। तुम्ही मला तेजस लिंगासाठी विचारणार आहोत। आप मुझसे तेजस लिंग के बारे में जानना चाहते हैं। नीले रंग का कोट पहना करते थे वो, और तुमच्यासाठी मी प्रमाण घेऊन आलो। वो जेब में हाथ डालते हैं और एक जीर्ण शीर्ण पुस्तक बहुत पुरानी वो निकाल, आप खुद पढ़ लीजिए क्या लिखा है। स्वामी जी उसमें लिखा अष्टधातुमयम लिंगम तेजसम इत्युच्यते। उस दिन मुझे कितनी खुशी मिली होगी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। मैं बहुत प्रसन्न हुआ और मैंने कहा पंडित जी बुरा ना माने तो मैं इसकी फोटो कॉपी करवा लूं। मैंने उस ग्रंथ की फोटो कॉपी करवाई, मेरी लाइब्रेरी में उस फोटो कॉपी को रखा हुआ है। और बहुत पुरातन ग्रंथ था, हाथ का लिखा हुआ ग्रंथ था, मूर्ति प्रतिष्ठा मयूख उसका नाम था। हस्तलिखित प्रति, हाथ से ऐसे पकड़ो तो पन्ना बाजरी की रोटी की तरह टूट जाए, इतनी पुरातन पुस्तक। हमने उसको भेजा और उसकी फोटोकॉपी निकलवा लिया। तब उसमें आया अष्टधातुमयम लिंगम तेजसम इत्युच्यते। अष्ट धातु से विनिर्मित जो शिवलिंग होता है वो तेजस शिवलिंग के नाम से जाना जाता है। जवाब मिला मुझे। नहीं तो मैं तो सोचने लग गया था कि मेरे को भ्रांति है, समझ में नहीं आई बात, लेकिन भगवान ने जवाब दिला दिया।
अब अष्ट धातु का चिंतन हुआ तो उसमें अष्ट धातु का विधान भी आ गया, कितनी कितनी धातुएं किस किस प्रकार से उसमें डालनी चाहिए। हरिद्वार का कुंभ मेला आ गया ये सब कुछ करते करते। वो कुंभ मेला करके आने के बाद ही मैंने लक्षचंडी किया था। चिंतवन तेजस लिंग का ही चल रहा था हरिद्वार में भी और यहाँ नासिक में भी। जवाब मिला तो उसके बाद प्रयत्न शुरू हुआ। फिर ग्वालियर में बहुत अच्छा एक आर्टिस्ट मिला और वहाँ के ऊपर इस शिवलिंग की ढलाई का प्रोग्राम बना। उस लड़के से मैंने कहा बढ़िया तुम पहले चित्र बना के दिखाओ। तब उसने चित्र बनाया, नारायण तो बड़ा विचित्र बनाया, महादेव को मूछियाँ ऊँचियाँ लगा दिया, दाढ़ी वाड़ी लगा दिया, ऐसा बना के ले आया और 5 मुंह लगा के आ गया। मैंने कहा क्या लेके आया है, कोई तमाशा थोड़ी करना है मेरे को, शिवलिंग बनाना है भाई। अच्छा तो फिर आपको कैसा चाहिए? मैंने कहा तुम रहने दो। जयपुर के अंदर मूर्ति भंडार है, उसमें जो व्यक्ति थे मूर्ति भंडार वाले वो हमारे भक्त ही थे। मैंने उनसे कहा कि आप मुझे शिवलिंग का बढ़िया चित्र बना के भेजिए जिसमें 11 मुंह। तब ये आपके सामने ऊपर जो प्रतिष्ठित है भगवान, उनका चित्र आया और फिर उसकी ढलाई हुई। ढलाई में भी बड़े चमत्कार हुए। लेकर के मैं यहाँ ठाठ बाट से आया, स्थापना हुई। स्थापना के बाद 11 जून को 11:15 बजे ये नीलकंठ हो गए यहाँ से अपने आप। जिस समय प्रकट हुए थे तभी बड़े बड़े महामंडलेश्वर जब आए थे प्रतिष्ठा में तो कह रहे थे एक दिन ये भारत का 13वां ज्योतिर्लिंग सिद्ध होगा। तब मैंने सुन लिया कि यहाँ होगा, सब बोल रहे हैं, बोलते हैं, प्रशस्ति में बोल दिया करते हैं, मैं भी सुन लेता था। लेकिन जिस दिन 11 जून को ये नीलकंठ हो गए उसके बाद मुझे जवाब मिल गया। लोग मुझसे कहते हैं आप इसको ज्योतिर्लिंग कैसे कहते हैं? मैंने कहा ये जो नीलकंठ हुए हैं, नीलज ज्योति यहाँ हुई है, वो पेंट नहीं लगाया है, जाके देखो। ये नीलज ज्योति जब प्रकट हो गई है इसमें से और ये लिंग है तो ज्योतिर्लिंग हुआ कि नहीं? अपने आप ही ज्योतिर्लिंग हुआ है। मुझे किसी से घोषणा करवाने की आवश्यकता है ही नहीं है। लोग तो नीलकंठ महादेव नाम रखते हैं, यहाँ तो नीलकंठ खुद हो गए हैं। हाँ। उसके बाद मैंने ज्योतिर्लिंग बोलना शुरू कर दिया और जब ये पाठ किया करते हैं ना, सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, थांबा इतना ये मैं पाठ किया करता था 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र का, इनका अभिषेक करते करते। वहीं स्वामी जी महाराज प्रेरणा होती है, क्यों मैं नहीं हूँ क्या? तब वहाँ अपने आप ये श्लोक मेरे मुंह से निकला, वरुग्रामे तु भावेशम, वहीं के ऊपर मेरे मुंह से निकलता है, उसी क्रम के अंदर, उसी छंद में। ये कोई मैंने बनाया है ऐसा नहीं कहता हूँ, वो अपने आप मेरे को प्रेरणा देता है और मैं बोल रहा हूँ वहाँ, वरुग्रामे तु भावेशम स्थापितम मानसी तटे दर्शनेन भवेत् पुण्यम पूजनम मुक्तिदायकम। मैं एकदम खुद देखने लग गया कि क्या निकला मेरे मुंह से, जैसे वाल्मीकि को नहीं निकला, माँ निषाद प्रतिष्ठाम तुम अगमः शाश्वती समा। मैं देखने लगा ऐसा ही महादेव की ओर
और फिर यहीं विराम नहीं हुआ, एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः। तब मैंने इसको बोलना भी शुरू कर दिया, प्रिंट भी करवा दिया और दावे के साथ बोलता हूँ। अगर कोई मुझसे कहता है 13वां ज्योतिर्लिंग कैसे हो गया, तो मैं जवाब देता हूँ नहीं हुआ या 13वां ज्योतिर्लिंग नहीं होगा ऐसा मेरे को प्रमाण दो। क्योंकि मैं भी न्याय दर्शन पढ़ा हूँ, निग्रह में लाना मुझे आता है। मैंने कहा ये बताओ तुम कहाँ लिखा है कि इसके बाद फुल स्टॉप, ये बताओ तुमको है प्रमाण तुम्हारे पास? ये एतानी लिखा है, इति ज्योतिर्लिंगानी भी लिखता तो इति से भी मैं समझ सकता शायद पूर्णाहुति हो गई। ये तो एतानी ज्योतिर्लिंगानी है ना। और मैं दावे के साथ नहीं कहता हूं कि 14वां नहीं होगा, हो सकता है किसी महापुरुष को अनुभूति हो जाए। और फिर दूसरा तर्क मैंने दिया, आप मेरे से क्या बात करने के लिए आए हो महाप्रभु? क्या एक कालावच्छेदेन सभी ज्योतिर्लिंगों का प्राकट्य हुआ है? अलग अलग स्थान, अलग अलग काल, अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग परिस्थितियां, उनके अंदर ये ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए हैं 12 के स्थानों के ऊपर। तब यहाँ 13वां ज्योतिर्लिंग यहाँ से प्रकट हुआ है। यहाँ से जैसे अन्य भक्तों के लिए भगवान आए, वैसे विद्यानंद नामाभिधेय व्यक्ति के लिए ये त्रयोदश ज्योतिर्लिंग के रूप में आए हैं। जिसको चैलेंज करना हो कर सकता है। एक व्यक्ति आया मेरे पास, फिर कहने लगा, आया नहीं आई, अपने आप को बड़ी विदुषी मानती है, कोई शास्त्र में लिखा है? मैंने कहा किस शास्त्र में नहीं लिखा ये बताओ। बोला नहीं आपके पास कोई प्रमाण? मैंने कहा विद्यानंद शास्त्र प्रमाण है। स्वामी जी प्रेमपुरी में भागवत हुई थी मेरी बहुत जोरदार 79 में। तो एक विद्वान ने आके मुझसे कहा, सुनते हैं भागवत तो बोपदेव की लिखी हुई है, आप लोग व्यास जी की क्यों बोलते हो? मैंने कहा तुम गलत बोलते हो, बोपदेव ने नहीं, स्वामी विद्यानंद ने लिखी है। बोलो तुम्हारे पास है कोई विरोध? मतलब कोई कुछ भी बोल दे, जबान दिया है इसके लिए, उनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो भगवान को यहाँ आना था, स्वामी विद्यानंद सरस्वती को निमित्त बनाना था, हमारी कृष्णा दीदी को निमित्त बनाना था और इस आश्रम के अंदर प्रतिष्ठापित होना था। उसके लिए भगवान भाव भावेश्वर नीलकंठ होके स्वयं अपने आप को प्रकट कर दिए हैं। और मैं मानता ही नहीं कि ये मूर्ति है, वो साक्षात बैठा हुआ है, साक्षात बैठा हुआ है। और वही पूरे प्रदेश को संभाल रहा है, यहाँ पर बैठा बैठा। तो भगवान भाव भावेश्वर अपने आप आए हैं, उनकी आज्ञा के अनुसार लाए हैं। अच्छा देखो, भाव भावेश्वर का बताऊँ आपको स्वामी जी कि ये नाम के लिए कैसे मेरे को प्रेरणा कर दिया। और फिर मैं ढूंढने लगा कि ये नाम कहीं है क्या। हम जा रहे थे ग्वालियर, उससे उतरे क्या बोलते हैं अपने अगस्त क्रांति ट्रेन से। मैं रहता था स्वामी अखंडानंद जी के आश्रम में वृंदावन में, आनंद वृंदावन में। तो उस दिन सवेरे सवेरे फ़ोन आ गया बैरागी बाबा का कि तुम बड़े आदमियों के पास ही जाके ठहरते हो, हमारे पास नहीं आते हो। मैंने कहा आपकी दफ़ा आपके पास आ जाएंगे, आप गाड़ी भेज देना मथुरा स्टेशन पे। तो मैं उनके यहाँ चले गया, फिर नहाया धोया, फिर मेरे को कहते चलो परिक्रमा करके आते हैं। मैंने कहा पैदल चलेंगे इतनी दूर, अभी 84 कोस में कहाँ चल पाऊँगा? बोला नहीं खाली वृंदावन की परिक्रमा करेंगे। मैंने कहा गाड़ी से करते हो तो चलूँगा। तो बोला चलो गाड़ी में बैठ जाओ। हम गाड़ी में बैठे, परिक्रमा करते करते वो अंग्रेजों का मंदिर आता है ना, वहीं धानुका की कोठी है ना, वहाँ स्वामी करपात्री जी महाराज रहा करते थे। तो मैंने नाम पढ़ा, तो मैंने कहा स्वामी ठहरो, मेरे को यहाँ से कुछ ग्रंथ खरीदने हैं, अंदर चलते हैं। हम गए, बहुत सारी किताबें खरीदी। उसमें एक किताब है विभीषण की शरणागति,
स्वामी जी महाराज ने बहुत अच्छा लिखा है, विभीषण की उनका प्रवचन है वो लिया मैंने वहाँ से। और जब मैं वहाँ से लेके वो किताब निकला, ग्वालियर गाड़ी से जाता था इसलिए रास्ते में पढ़ने लगा। क्या महाराज आनंद आया। स्वामी जी महाराज व्याख्या करते हैं, श्री राघवेंद्र का सहयोग करने के लिए एकादश रुद्रों में से जो भव रुद्र हैं वही भावेश के रूप में अवतरित होकर के हनुमान जी का स्वरूप स्वीकार करते हैं। मेरी ट्यूबलाइट चमकी कि क्यों मेरे को यहाँ लाया गया, क्यों बैरागी बाबा लाया और क्यों मैं यहाँ धानुका की कोठी में आया। ये भवरुद्र जो है उसी ने सीता का अनुसंधान किया। सीता ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म विद्या का ब्रह्म के साथ में मिलान करने के लिए भवरुद्र ही आए। इसीलिए भगवान शिव को ब्रह्म विद्या का अधिष्ठात्री दैवत्व प्राप्त हुआ है। अगर आप संसार सागर से पार उतरना चाहते हैं तो भवरुद्र की उपासना कीजिए। ओए हाय क्या आनंद आया मेरे को। क्यों महादेव ने कहा कि मेरा नाम यहाँ भाव भावेश्वर रखना, वो भवरुद्र ही यहाँ आकर के बैठ गए हैं और इसीलिए इनका नाम महाराज भाव भावेश्वर रखने का मुझे आदेश दिया उन्होंने कि जैसे संसार के सागर को, लंका के सागर को पार करके ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी भगवती जानकी का सम्मेलन हुआ, वैसे ही अगर आप भी चाहते हैं संसार सागर को पार करना भक्तों, तो ये भवरुद्र स्वरूप श्री हनुमान जी महाराज के रूप में प्रतिष्ठित जो भाव भावेश्वर हैं उनकी उपासना कीजिए। संसार सागर से पार हो जाएंगे और ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाएगा। भाव भावेश्वर इस तरह से आए, इस तरह से ही उनका नाम हुआ और मुझे प्रेरणा हुई। बोले भाव भावेश्वर महादेव की। मैंने बोला था मुझे बोलने को मत बोलो, 1:45 बजने को आया। चलो। शंकरम शंकराचार्यम केशवम भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। शांति शांति शांति। शांति से जाइए, भोजन प्रसाद पाइए।